हेलो माय डियर फ्रेंड्स। ये है क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का। और क्वेश्चन 2015 में यानी 2015 में आ चुका है ना। 2015 में आ चुका है। क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो के 2k 3k 4k एंड 5k वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जहाँ पे k जो है कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपना आंसर मैच करना है उसके बाद। ठीक है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, उसके बाद से फिर सॉल्यूशन बताऊंगा। आप एक बार कर लीजिए और जरूर अपना जो है सॉल्यूशन मैच करिएगा। सो 1 2 3 ओके। सो यहाँ पे अपने पास कुछ नंबर दिए हुए हैं के 2k 3k 4k एंड 5k, और कह रहा है कि k जो है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो आपको बताना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो मैं एक बार बारी बारी से लिख ले रहा हूँ। जैसे ना, अगर मैं k का प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो k ही रहेगा, है ना, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि k कौन सा नंबर है, तो k ही लिख लेंगे। 2k जो होगा उसको मैं 2 इंटू के या k इंटू 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3k है तो 3k को मैं k इंटू 3 लिख दूं। ठीक है। 4k है, अब यहाँ पे 4k में मैं एक थोड़ा सा सावधानी करूंगा, मैं यहाँ पे k इंटू 2 का स्क्वायर लिखूंगा, है ना। 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 2 जार 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड दैट इज वाई यहाँ पे मैं 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे k, तो k इंटू 2 स्क्वायर। और लास्ट है 5k, सो 5k को मैं लिखूंगा k इंटू 5। ओके, तो इस तरह से हम लिख लेंगे के इंटू 2, के इंटू 3, के इंटू के 2 स्क्वायर और के इंटू 5। नाउ एचसीएफ क्या होता है इसको हमें समझना चाहिए, तब हम इस क्वेश्चन को डील करेंगे। सपोज करिए कि आपको सपोज करिए 2 का क्यूब 3 स्क्वायर और 5 मिला है, और दूसरे एक्सप्रेशन में मिला हुआ है 2 स्क्वायर 3 का क्यूब इंटू 7 सपोज करिए। इस तरह से मिला और कह रहा है इन दोनों एक्सप्रेशन का, इन दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस का एचसीएफ कैलकुलेट करिए। तो याद रखिएगा, लेट अस सपोज कि ये ए है और ये बी है, तो आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ के केस में ना, जो कॉमन होते हैं उनका लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर और 2 क्यूब में जो लोवेस्ट है वो 2 स्क्वायर है। कॉमन, सबसे पहले कॉमन की बात करेंगे। यहाँ पे मैंने बोला कुछ और, लिख कुछ और दिया, बदल लेते हैं। ये 3 स्क्वायर मैंने बोला था, तो 3 स्क्वायर ही लिख लेते हैं। हाँ, तो 2 क्यूब और 2 स्क्वायर में 2 स्क्वायर छोटा है तो 2 स्क्वायर को लिखेंगे। 3 क्यूब और 3 स्क्वायर में 3 स्क्वायर छोटा है तो 3 स्क्वायर लिखेंगे। अब बात आती है 5 की। तो ऊपर 5 देखने को मिल रहा है, नीचे 5 देखने को नहीं मिल रहा है, तो हम 5 के पावर 0 लिख सकते हैं। समझ रहे हो आप, क्योंकि 5 के पावर 0 की वैल्यू 1 होगी। जो चीज ऊपर है वो नीचे भी होनी चाहिए, तो 5 और 5 के पावर 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर 5 है तो नीचे 5 के पावर 0। अब इन दोनों में छोटा कौन है? 5 टू द पावर 0। सिमिलरली 7 नीचे है, 7 ऊपर नहीं है, तो 7 के पावर 0 कर सकते हैं हम, क्योंकि 5 के पावर 0 करो या 7 के पावर 0 करो, दोनों की वैल्यू 1 होती है। और किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 में 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 का क्यूब इंटू 3 स्क्वायर में आप 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है? वैल्यू तो वही आएगी ना 1 से मल्टीप्लाई करने पे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम 5 के पावर 0 या फिर 7 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारा समझना है वो आसान हो जाता है। जैसे 5 और 5 के पावर 0 में लोवेस्ट कौन है? 5 के पावर 0। 7 और 7 के पावर 0 में लोवेस्ट कौन है? 7 के पावर 0। अब ये जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। इन दोनों की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, चाहे 7 के पावर 0 हो चाहे 5 के पावर 0 हो, यानी ये हमारा रिस्पॉन्स होगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 एक में है और दूसरे में नहीं है, तो एचसीएफ में हम 5 को नहीं लेंगे। अगर एक में 7 है दूसरे में 7 नहीं है, तो हम 7 को अपने आंसर में नहीं लेंगे, यानी कि एचसीएफ के केस में हम उसी को लेते हैं जो सब में हो। चलिए, आई होप कि इतना समझ में आया। जो सब में हो, यानी 2 में भी होना, अगर ए में 2 है तो बी में भी 2 होना चाहिए, तभी हम 2 के पावर को कंसीडर करेंगे। ए में अगर 3 स्क्वायर है, बी में अगर 3 क्यूब है, यानी कि दोनों में 3 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर कंसीडर करेंगे। एक में 5 था एक में नहीं था, तो 5 को हमने छोड़ दिया। एक में 7 था एक में 7 नहीं था, तो हमने 7 को छोड़ दिया। और छोड़ने का रीजन क्या है? कि हम पावर 0 लेके करेंगे, और पावर 0 जब होता है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। 1 लिखने की जरूरत प्रोडक्ट में नहीं होती है। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये चीज आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे आप ढूंढिए कि ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जो सब में है। तो आप देख सकते हो कि के सब में जो है के है, तो एचसीएफ में सबसे पहले हम लिखेंगे के। उसके बाद से क्या और कोई नंबर है जो सब में है?
अगर हम 2 की बात करते हैं तो 2 सिर्फ यहाँ है और यहाँ है और कहीं नहीं है, तो 2 को हम नहीं ले सकते। 3 भी यहाँ पे है और बाकी कहीं नहीं है, तो 3 को भी छोड़ना पड़ेगा, 5 को भी छोड़ना पड़ेगा एंड सो ऑन। क्यों छोड़ना है? क्योंकि अगर 2 के पावर आप 0 करते हो यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी 2 के पावर 0 करोगे, फिर यहाँ पे भी 2 के पावर नहीं, यहाँ तो 2 है सॉरी, तो जहाँ 2 है वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी जगहों पे 2 के पावर 0 करोगे तो लोवेस्ट लेते हैं ना, लोवेस्ट पावर। तो 2 के पावर 0 को हम लेंगे तो क्या मतलब है? 2 के पावर 0 लिखने की जरूरत ही क्या है? रहने दो। समझ रहे हो आप बात को? कहने का मतलब ये है कि जो नहीं है उसको छोड़ दो, जो सब में है उसको ले लो। तो सब में सिर्फ के ही दिख रहा है, सो दैट इज वाई हम किसको लेंगे? के को लेंगे और वही हमारा एचसीएफ होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो सीधे सीधे हो जाएगा के। ठीक है, तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, जो पीछे मैंने समझाया है कि क्यों जो नहीं होता है उसको एचसीएफ में क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोवेस्ट पावर ले लेते हैं। तो लोवेस्ट पावर में जो कॉमन लोवेस्ट पावर है वही लेते हैं। अब जो चीजें नहीं होती उनका कॉमन लोवेस्ट पावर जो होता है वो 0 हो जाता है, और उस एक्सपोनेंट को, 0 वाले एक्सपोनेंट को लिखने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए जो चीजें कहीं पर भी अगर एब्सेंट हो गई तो उसको छोड़ देना। जैसे 2 यहाँ पे एब्सेंट हो गया तो छोड़ देना है, 3 एब्सेंट है इस एक्सप्रेशन में, छोड़ देना, 5 यहाँ पे बाकी सब में एब्सेंट है तो 5 को भी छोड़ देना। जो एब्सेंट होगा उसको छोड़ देंगे, जो सब में होगा उसको ले लेंगे। दैट्स द कॉन्सेप्ट। ओके, सो नोट कर लीजिए, मैं 3 तक काउंट करके इरेज करूंगा। आई होप कि समझ में आया है। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। चलिए 1 2 3 इरेज कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो 2012 और 17 में आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, आता है, कह रहा है कि एक्सप्लेन वेदर 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। तो इसको हम लोग बहुत बढ़िया से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप अपनी समझ से यस और नो में जवाब दीजिएगा, एज वेल एज कोशिश करिएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन भी आप प्रोवाइड कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए और खूब आगे बढ़ते रहिए।